गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सर्वप्रथम पाठशाला चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम 11th क्लास के लिए एक वन शॉट दे रहे हैं। चैप्टर है हमारा द एड्रेस और बुक है आपकी स्नैपशॉट। अब देखिए, जो चैप्टर है बेसिकली वार बैकग्राउंड का है। हॉलैंड हॉलैंड को हम क्या क्या बोलते हैं पता है आपको? हॉलैंड को हम नीदरलैंड भी बोलते हैं और वहां के लोगों को डच भी बोलते हैं। अब आपको ध्यान होगा, जर्मनी में जब होलोकॉस्ट हो रहा था तो लोग चले गए थे कहां पे? हॉलैंड। तो ये उसी बैकग्राउंड का, वार बैकग्राउंड का चैप्टर है। और वार बैकग्राउंड के चैप्टर से हम बात करते हैं तो ये एड्रेस, द एड्रेस नाम का चैप्टर जो है आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बताती है। और ये स्टोरी आपके साथ जो शेयर कर रही है वो क्या शेयर कर रही है? पोजीशंस, जब चीजें हमारे पास होती हैं तो क्या फीलिंग होती है, जब दूसरे के पास वही चीज चली जाती है तो हमारी फीलिंग्स कैसे ऑटोमेटिकली ड्रास्टिकली चेंज आ जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका, इसको आप समझिएगा। चैप्टर की जो बिगिनिंग है वो बेसिकली क्या है? ऑथर जो है मैरगा, वो पहुंचती है कहां पे? 46 मैरकोनी स्ट्रीट। 46 मैरकोनी स्ट्रीट नंबर है 46 हाउस का और मैरकोनी स्ट्रीट। नॉक करती है। डोर जो है ना पूरा ओपन नहीं होता, हल्का सा ओपन होता है। somebody looks from inside and she asked, are you Mrs. Darling? The word is darling, not darling, darling। तो जवाब आता है यस, बट आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू, वो कहती है अंदर से। अब एब्सोल्युटली नेचुरल सी बात है, उसको पहचानती नहीं है। रीजन बीइंग क्या था? उसको शी हैजंट मेट हर फॉर क्वाइट ए टाइम। और पहली जो मीटिंग भी हुई थी वो बहुत छोटी सी मीटिंग थी। उसका बैकग्राउंड हम आगे जाके देखते हैं। शी आस्क्ड दैट कि भाई यू आर द वन हु यूज्ड टू कम टू आवर हाउस। तो रिकॉग्नाइज करने से मना कर देती है। तो बट उसको लगता है कि कहीं मैं गलत एड्रेस पे तो नहीं आ गई, मेरा एड्रेस मिस्टेकन तो नहीं हो गया, मेरी आइडेंटिटी मेरे से गलत तो नहीं हो गई। बट एज सुन एज शी लुक्ड एट द ग्रीन कार्डिगन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ग्रीन कार्डिगन वो पहने हुई थी, उसे देखते ही उसको रियलाइज होता है उसमें वुडन बटन्स थे। ये बटन वुडन थे जो कि वॉशिंग की वजह से पेल हो गए थे, कलर छोड़ दिया था। अब मिसेस डॉर्लिंग रियलाइज जैसे ही करती है, शी इज लुकिंग एट द कार्डिगन, उसको रियलाइज हो जाता है, शी नोज हर। और एकदम से पूछती है कि भाई माय मदर हैज टोल्ड मी दैट दिस इज द एड्रेस एंड मिसेस डॉर्लिंग यूज्ड टू स्टे ओवर देयर। अब यहां उसका सीधा सीधा क्वेश्चन होता है, हैव यू कम बैक? मिसेस डॉर्लिंग का सीधा क्वेश्चन है, हैव यू कम बैक? आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। तो कहती है ओनली मी, मदर नहीं आई है, मैं ही आई हूं। अब डोर ओपन होता है, डोर ओपन होने के साथ साथ पैसेज पीछे से क्लोज होता है। somebody was looking at it। एक स्मेल सी आती है, बड़ी अजीब सी मस्ती सी स्मेल घर के अंदर से आती है। और यहाँ कहता है आई रिग्रेट बट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। आई जस्ट वांट टू मीट यू, आई हैव नो टाइम एट दिस मोमेंट, और मैं अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है, विदाउट कमिटमेंट आप मेरे से मिलने आए हो, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। एंड शी स्लैम्ड द डोर। नॉट ओनली शी स्लैम्ड द डोर बट विंडो से कर्टन हटा करके शी वॉज लुकिंग एट इट वेदर आई हैड गॉन और नॉट। मैं नीचे उतरती हूँ, स्टेप से नीचे उतर के एकदम से जैम पे नजर जाती है, ऊपर लिखा होता है क्या एड्रेस पे? 46 मैरकोनी स्ट्रीट। 46 मैरकोनी स्ट्रीट, नंबर जो है हाउस का 46 है, ब्लैक एनिमल पेंट से उस पर मेंशन्ड है। मेरी मदर ने वो एड्रेस बताया था बेसिकली। अब हम जाते हैं फ्लैशबैक में चैप्टर। अब शी रिमेंबर द फर्स्ट टाइम शी मेट मिसेस डॉर्लिंग। पहली बार जब वो मिसेस डॉर्लिंग से मिली तो कब मिली और कहां मिली? वन डे वो आई हुई थी छुट्टी पे अपने स्कूल से, एंड शी लुक दैट ए लेडी हैड कम, और वो बहुत सारी बिलोंगिंग्स लेके जा रही है। उनकी बिलोंगिंग्स, वो उसके घर का सामान लेके जा रही है। इवन इतना बर्डन होता है कि उसकी बैक ट्विस्ट हो जाए। एवरी टाइम शी कम्स एंड शी यूज्ड टू टेक अवे थिंग्स। वन डे आई आस्क्ड माय मदर, have you agreed with her that she should keep everything? अब मदर जो है अनॉयड हो जाती है एकदम से। कहते हैं उसके मदर के पास कोई जवाब नहीं होता मेरी बातों से। अब बेसिकली क्या था, मेटेरियलिस्टिक चीजें थी, वार का टाइम था, सेफ्टी सिक्योरिटी से ज्यादा जरूरी और कोई चीज नहीं थी। तो मदर यूज्ड टू गिव इट। एक्चुअली शी वाज हर प्रीवियस एम्प्लॉय, और हमारे देश की तरह नहीं कि हमने किसी को भी घर में रख लिया, मेड रख ली। बाहर जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वैसे तो हमारे यहाँ भी जरूरी होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट को जब हम उसका रिन्यू कराती है, वो स्पेशली आती ही इसलिए कि whenever she comes, each time she goes out the door, she is having full of what? Full of suitcases।
भर भर के ले जाती है। अब एक दिन मदर इंट्रोड्यूस कराती है उससे कि शी इज माई डॉटर, वो सिंपली एक बार बो करती है एंड शी मूव्स अवे। दैट लेडी, उसकी अगर फिजिक को देखें तो उसकी एक ही पहचान थी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम शी हैज सीन हर फ्रॉम बैक, शी वाज हैविंग ए ब्रॉड बैक। अब बेसिकली जब मदर से इंट्रोड्यूस कराती है उसके बाद उससे कोई बात नहीं होती, शी कैरीज हर ब्रीफकेस एंड एक वेसिस लेती है और चल देती है। एट दैट टाइम मेरी मदर ने मुझे बताया था शी यूज्ड टू स्टे एट मार्कोनी स्ट्रीट। कहां रहती है? मार्कोनी स्ट्रीट रहती है, हाउस नंबर 46। सिंस देन आई रिमेंबर हर एड्रेस, मुझे अच्छी तरह से याद था वो एड्रेस। अब मेरे घर की जो चीजें थी, बेसिकली आई वाज नॉट अवेयर कि हम किन चीजों को यूज करते थे। वन डे माय मदर कॉल्ड मी एंड आस्क्ड मी टू क्लीन सम यूटेंसिल्स। वो मुझे नहीं पता था कि वो सिल्वर वेयर्स थे। आई डिडंट लाइक दीज जॉब्स, मुझे ये काम करने पसंद नहीं थे। अब ग्रेजुअली टाइम बीतता है, वॉर धीरे धीरे खत्म होती है। यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आता है। क्या इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आता है? ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी ब्राइटर इन कलर। दैट मीन्स वॉर खत्म हो रही थी, फूड इजीली मिलना चालू हो रहा था। ये फ्रेज ध्यान रखिएगा। अर्लियर वी यूज टू स्लीप बिलो द बेड, अब हम ऊपर सोने लग गए थे, बट स्टिल विंडोज पे ब्लैक पेपर्स अभी भी लगे थे, नॉर्मलसी नहीं आई थी। देन आई रिमेंबर कि मेरे को जाना चाहिए, जाकर के जो लेडी की बिलोंगिंग्स हमारी ले गई हैं तो एक बार उससे मिलना चाहिए, समझना चाहिए क्या हो रहा है, मेरा सामान कैसा है। तो व्हाट आई डिड, एक दिन मैं फिर दोबारा पहुंचती हूँ। दैट डे आई नॉक्ड एट द डोर एंड her daughter, Mrs. Darling's daughter, opened the door. And I asked for her mother. She says that she has gone for errand works, इधर उधर छोटे मोटे काम पे, and she must be coming back. I have readied her tea, मैंने तैयार कर रखी है उसकी टी, and you can come. मैं फॉलो करती हूँ उसकी डॉटर को। अब देखिए, अब बड़े ध्यान से समझिएगा, ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंदर एक, सबसे पहले एंटर करते ही एक कैंडल स्टैंड रखा हुआ था जिसमें मल्टीपल कैंडल्स लगा सकते थे। पहले के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, तो मल्टीपल कैंडल्स कहते वी हार्डली यूज्ड इट, हमने कभी यूज उसको नहीं किया था क्योंकि बड़ा ट्रबलसम रहता था 10-12 कैंडल जलाना, इससे अच्छा हम एक जला लिया करते थे। एंड देन गर्ल, मैं उसको फॉलो करती हूँ, एक लिविंग रूम में पहुंचते हैं। दैट गर्ल टोल्ड मी, क्या कहती है, कहते वांट यू सिट डाउन, बैठिए ना, आप बैठते क्यों नहीं है। अब मैं जाती हूँ, जाकर के देखती हूँ। अब मैं रूम में जितनी बिलोंगिंग्स थी, जितनी चीजें वहां पे थी, वो सारा ऐसा लग रहा था अपना था, बट दे वर लाइंग इन सच एन इनएप्रोप्रिएट मैनर कि उनकी सिग्निफिकेंस देखते ही मेरे मन में खत्म होती जा रही थी। कुछ प्लेटर्स थे जिनको हमने कभी यूज नहीं किया था, दे वर देयर। एक टेबल क्लॉथ था, दैट वुलन टेबल क्लॉथ वाज देयर, उसको मैं फील करती हूँ। उसको फील करके मुझे रियलाइज होता है कि दैट टेबल क्लॉथ इज बीइंग मेड बाय अस, और उसका पैटर्न को फॉलो कर रही हूँ, उसके वार्मथ को फॉलो कर रही हूँ। एंड आई वाज लुकिंग एट इट, व्हाइल आई वाज लुकिंग, तभी मेरे को रियलाइज होता है इस पे एक बर्न्ट मार्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बर्न्ट मार्क होना चाहिए। मैं फॉलो करते करते वहां पहुंचती हूँ जहां पे वो जला होता है। अब देखिए, किसी से आप कोई चीज लेते हैं, फ्री की चीज है, हु बॉदर्ड टू रेक्टिफाई इट, उसमें करेक्शन कौन करना चाहता? कोई नहीं करना चाहता। तो अभी भी वो बर्न मार्क स्टिल देयर, एंड दैट गर्ल जस्ट वांट टू आस्क कि भाई क्या देख रहे हो। अब वहां वो बताती है कि भाई हम पे ना बहुत सारे सिल्वर वेयर्स वगैरह भी हैं, हम पे बहुत सारी चीजें हैं। मेरी मदर बताती है कि ऑल दीज थिंग्स आर एंटीक्स, ये सारी एंटीक्स हैं, एंड वी यूज्ड टू ईट ऑन दिस एज वेल। अब यहाँ मुझे रियलाइज होता है द थिंग्स व्हिच वी वर हैविंग। अब मदर अभी तक आई नहीं थी, वो कटलरी निकालती है, एक कप प्लेट निकालती है, गोल्डन एक लाइन होती है उस कप पे, शी रिमेंबर दैट, अच्छी तरह से उसे याद था। वो उसको टी पोर कर रही होती है, तभी वो कहती है दैट्स इट, कहता है, और सडनली शी टोल्ड दैट शी वाज हैविंग सिल्वर कटलरी एज वेल। अब उसको रियलाइज होता है, याद होता है कि सिल्वर वेयर वो कभी उसने साफ किए थे, एंड सडनली उसको फील होता है कि नाउ दैट शी इज गेटिंग लेट, क्योंकि वापस जाने की एक ही ट्रेन होती थी, उसका टाइम हो रहा है। तो अल्टीमेटली वो कहती है नाउ आई हैव टू गो बैक। तो जब तक वो कटलरी सिल्वर की निकालती है, ड्रॉज ओपन करती है, शी हर्ड द साउंड ऑफ द क्लिंगिंग ऑफ द स्पून्स एंड द फॉर्क एंड द अदर थिंग्स, बट शी डिडंट स्टॉप। वहां वो डिसाइड करती है, नाउ वो पूछती है कि डोंट यू वेट फॉर माय मदर, तो कहती है नो आई हैव टू गो, आई विल कम लेटर ऑन, एंड शी स्टार्टेड गोइंग आउट ऑफ द रूम। अब जब बाहर निकलती है, स्ट्रीट के कोने पे जाती है, जाकर के फिर दोबारा से उस नेम प्लेट को देखती है, उस पर लिखा है मार्कोनी स्ट्रीट नंबर
46. दिस एड्रेस वाज एब्सोल्युटली करेक्ट. जो स्टार्टिंग में उसको लगा था कि एड्रेस गड़बड़ है, नो, इट वाज एब्सोल्युटली करेक्ट. जो ऑब्जेक्ट्स थे जो उसकी मदर से लिंक कर रहे थे, उसके बचपन से लिंक कर रहे थे, वो बिल्कुल फैमिलियर थे, लेकिन दे वर इन सच ए कंडीशन दैट शी वांटेड टू फॉरगेट ऑल दीज थिंग्स. इतनी गंदी सराउंडिंग्स में रखे हुए थे कि उसको अब उसके लिए सिग्निफिकेंस खत्म हो गई थी. यहां वो फील कर रही है, अब वो चीजें उसके लिए इंपॉर्टेंस नहीं रख रही थी. व्हाट शी डिड, वो आती है एंड शी डिसाइडेड टू फॉरगेट दैट एड्रेस फॉर एवर. क्योंकि अब वो कहती है मैं जिस रूम में रहती हूँ ना, एक छोटा सा रूम है, एक छोटी सी टेबल है, उसमें एक जरा सी जगह, उसमें हैंडफुल ऑफ कटलरी इज इनफ फॉर मी. एंड शी रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस एंड द थिंग्स वंस she could call them her own. Now she resolved that she will forget everything. ये छोटा सा चैप्टर है. इसके चैप्टर के क्वेश्चंस अगर हम देखें तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक स्टेटमेंट आता है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन ही है ये. बेसिकली हैव यू कम बैक, मिसेस डॉर्लिंग ने ये बोला था. ये थॉट जो है ना, हैव यू कम बैक, इसके साथ तुम्हें एक क्वेश्चन बना के दे सकते हैं. सपोज कीजिए ऐसा कोई इंस्टेंस आपके साथ होता है एंड यू वेंट टू दैट प्लेस और आप उससे मिलते हो, और हाउ यू वुड फील, उसकी एक डायरी एंट्री दे सकते हैं या फिर एक लेटर लिखने को दे सकते हैं. इसी तरह से आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बना करके वार से रिलेट करते हुए इंपॉर्टेंस ऑफ बिलोंगिंग्स, इंपॉर्टेंस ऑफ लग्जरीज एंड नेसेसिटीज, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको दे सकते हैं. स्टोरी में ऑथर व्हाई डिड शी वांट टू फॉरगेट एवरीथिंग, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वार के टाइम पे जो ह्यूमन बिहेवियर होता है उससे रिलेटेड. तो अगर आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे तो ये चैप्टर आपका बहुत इजीली हो जाएगा. फॉलो आवर चैनल टू गेट मोर सच चैप्टर्स. इस चैनल को आप फॉलो करते रहिए एंड यू विल गेट ऑल द थिंग्स. आपको जो डिमांड है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, प्लीज गिव इट टू अस. हमें मैसेज कीजिए, हमें लिख के दीजिए, हम आपको वो अगला वीडियो जरूर देंगे. थैंक यू.